कि आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे। और जो आपके एग्जाम की जो तैयारी है वो बिल्कुल बढ़िया, शानदार, धमाकेदार और खतरनाक वाली चल रही होगी। बाबू आज का ये वीडियो है, और आज का ये वीडियो नहीं है, ये एक सीरीज है। और इस सीरीज में हम 12th क्लास 2013 से लेकर 2024 तक बोर्ड में जितने भी सवाल आए हैं, हम एक एक सवाल को यहां पे क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन करेंगे। बाबू मुझे नहीं पता इस वीडियो इस लेक्चर के जितने भी प्लेलिस्ट होंगे, इसकी 20 वीडियो बनेगी, 10 बनेगी, 50 बनेगी, लेकिन डेली आपकी ये जो क्लास है वो रात को 8 बजे आएगी। तो आप हाथ मुंह धो के, पूजा वूजा करके और खाना वाना खा के अपनी टेबल पे बैठ जाना। और मैं आपसे केवल ये आशा कर रहा हूं कि आप अपने हाथों में पेन और आपकी जो कॉपी है वो आपके पास होगी, और आप कहीं कुर्सी पे या फिर टेबल पे कहीं भी बैठे होंगे, तो आपके हाथ में जरूरी पेन और कॉपी होनी चाहिए। जैसे ही आपकी स्क्रीन पे सवाल आएगा, उस सवाल को आपको उस वीडियो को रोकना है और उसका सॉल्यूशन करना है। सर सॉल्यूशन करना है, ऐसे 10, इस वीडियो में 10 सवाल होंगे, और 10 में से कितने सवाल आपके सही होते हैं वो आपको अपने लेवल पे देख लेना है बेटा जी। चलो ठीक है, वीडियो ही करते हैं शुरुआत। बाबू पहले सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 कोस इनवर्स 1/2 का मान आपको ज्ञात करना है। चलो जी बाबू, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रखा है बेटा? सर साइन इनवर्स में लिख लेता हूं सवाल को, साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 कोस इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बाबू अपने पास साइन इनवर्स बेटा ऐसा कैसा है ना, चलो ठीक है सर। बाबू 1/2 बेटा, और 1/2 को भाई आप क्या लिख सकते हो, यानी कि 1/2 का मतलब ये किसकी वैल्यू होती है साइन में? ऐसा साइन 30 की वैल्यू होती है, किसकी? साइन 30 की, प्लस ऐसा कैसा। बाबू कोश इनवर्स तो ऐसा का ऐसा। अब ये बताओ कि कोश इनवर्स में 1/2 वैल्यू किसकी होती है भाई? सर π/3 की होती है। किसकी होती है? π/3 की। देख लेना बेटा जी, कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होती है, ठीक है। चलो सर ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया π/6। चलो जी आगे। बाबू 2 तो ऐसा का ऐसा, बेटा ये किसकी वैल्यू है? सर साइन में π/3 ऐसा का ऐसा। चलो ठीक है। बाबू π/6 तो ऐसा का ऐसा, प्लस और 2 और डिवाइड में कितना है? 3। आपको लेना है इन दोनों का एलसीएम, तो कितना आ गया? 6। 6 में 6 का भाग दिया 1, और 1 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई। 6 में 3 का भाग दिया तो 2, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो 5π/6। अगर आपका भी आंसर अगर एक ये आ रहा है, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। आप उस पर टिक कर लो, आपका सवाल सही है। अब वो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आप पढ़ रहे होंगे और आपने इनका सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे होंगे। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? ए ज्ञात करो। यदि आपको दे रखा है बेटा, आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 4 4 4 4 और 0 और 6। चलो जी, -a इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा? सर 1 5 3 2 और 0 और 1, ठीक है ना। बाबू बेटा ये जो माइनस का a है वो उधर जाके प्लस का जाएगा, और ये जो मैट्रिक्स है ये इधर आके माइनस की हो जाएगी। बात खत्म क्या? तो लिख दो यहाँ पे 4 4 4 4 0 और 6। बेटा ये मैट्रिक्स इधर आई तो किसकी जाएगी? माइनस की। 1 5 3 2 और 0 और 1। बाबू बेटा इक्वल ऐसा कैसा? ये माइनस का था भाई, उधर जाके किसका? प्लस का। अब भाई आपको एक बात पता है, सर कौन सी बात पता है? जब दो मैट्रिक्स का आपस में माइनस करते हैं तो पहला वाला एलिमेंट पहले से, तो कितना आ गया? 3। दूसरा वाला दूसरे से, माइनस का 1। बात खत्म क्या? सर 4 से -3 गए तो कितना? 1। 4 में से 2 गए तो बाबू 2। सर 0 में से 0 गया तो गुरुजी 2 0।
सर 6 में से ए गया तो 5। आई हो भाई आपका जो आंसर है बेटा वो ए की वैल्यू आपके पास ये आ रही होंगी। अगर ये आ रही है तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बेटा। सवाल को पढ़ने की कोशिश करो भाई मेरे। सर आपको सदिश दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? सदिश। सदिश ए वेक्टर के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 6 इकाई हो। बाबू आपको सदिश दे रखा है बेटा। सर क्या दे रखा है? i माइनस का 2j और एक k। आपको इसका निकालना एकांक सदिश। जब भी आपको बोले कि 6 इकाई का सदिश तो पहले आपको निकालना इकाई फिर मल्टीप्लाई करना 6 से। बोले कि 5 इकाई का तो पहले निकालो इकाई फिर 5 से मल्टीप्लाई। बोले 10 इकाई का तो ए कैप उसके बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई। और ए कैप निकालने का तरीका क्या बेटा? तरीका निकालने से पहले इसका फॉर्मूला क्या था बता दूं क्या? सर ए वेक्टर में ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता बाबू? देख बेटा, सर एक का मल्टीप्लाई एक से यानी और 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 से यानी 4। सर एक का स्क्वायर 1 हो गया तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बाबू बेटा कितना आएगा? सर वो ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √6। चलो जी ए कैप अगर निकालेंगे तो सर i माइनस का 2 और प्लस का k और डिवाइड में कितना? √6। सर अपने पास ए कैप आ गया। हमें क्या बोला कि 6 इकाई का तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? जो एकांक सदिश अपने पास आंसर आया है। एकांक सदिश आंसर आया है √6। ये अपना क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़ने की कोशिश करो और इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक सदिश और दो सदिश दे रखे, दोनों का आपको डॉट करना है बाबू। सर ए वेक्टर दे रखा है कितना भाई मेरे? सर 3i 2j और k। देखो भाई मेरे, सर b की वैल्यू दे रखी है सर 4i और यहाँ पे सॉरी 4 नहीं ओनली i और 2j और 3k। भाई दोनों का करना है डॉट। अच्छा गुरुदेव चलो जी। और दो वेक्टर का डॉट i का i से, j का j से, k का k से। सर i का i से तो कितना गया? 3 हो गया। j का j से तो 6 हो गया। सर 3 का 1 से किया तो 3 हो गया। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा गुरुजी? लो जी सवाल के बच गए 12। आई होप इनका जो डॉट है आपको निकालना आगे हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आपको 2 बिंदु दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 2 बिंदु दे रखे हैं 0 1 और 0। ये लो जी गुरुजी। सर 1 0 1 क्या पूछा है? को जोड़ने वाली रेखा की दिक को गुरुजी दिक को जा तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन आपको दिक अनुपात निकलवा दे क्या? अच्छा जी चलो दिक अनुपात बता दो, मैं आपको दिक को जा बता दूंगा। भाई मेरे जब 2 बिंदु दे दे बेटा, सर ए और बी 2 बिंदु दे दे और दिक अनुपात पूछे सर x1 यानी x2 माइनस x1, एक में से 0 गया तो गुरुजी 1। सर 0 में से 1 गया तो माइनस का 1। सर 1 में से 0 गया तो 1, a की वैल्यू आ गई है। अब बेटा l की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? सर a और डिवाइड में क्या बाबू? सर इनके स्क्वायर। ये लो सर बाबू, ये तो l की वैल्यू होती है। m की वैल्यू क्या होती है? b और अंडर रूट में सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और गुरु जी m और n ये लो l की वैल्यू कितनी है? सॉरी n की बेटा c की वैल्यू कितनी है? गुरुजी गर्मी लग रही है भाई, पंखा चलो बोले। चलो जी बाबू देखो बेटा, चलो जी a b और c, a की जो वैल्यू 1 है और बेटा इनका स्क्वायर करो। देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर गुरुजी कितना आगा? √3 आगा। देखो √3 लिखो भाई यहाँ पे। सर ये लो √3। गुरुजी b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1 और डिवाइड में √3 ही आएगा। गुरुजी c की वैल्यू कितनी है? सर वो है 1 और √3। ये आ गया 2 बिंदु के दिक अनुपात। दिक अनुपात से दिक को जा आपके पास आ चुकी है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लेम्डा के किस मान के लिए सदिश और ये सदिश परस्पर लंबवत है? अच्छा जी बाबू बेटा, जब 2 सदिश आपस में क्या हो? लंबवत हो।
आपको लंबवत की जगह समांतर भी तो पूछ सकते हैं। चलो जी, वो कभी सवाल आएंगे तब बताएंगे आपको। गुरुजी एक दिन में थोड़ी था मैं, समझ गए? अरे ना समझा था मैं। चलो जी बढ़िया, रोटी राटी तो खा लिया था मैं। चलो बढ़िया। माइनस का आई बेटा, इन क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को ना आपको बिल्कुल अपनी कॉपी में क्या करना है, नोट करना है। गुरुजी मतलब दो सदिश आपस में लंबवत है तो उनका डॉट होता है मास्टर साहब जीरो। कितना? जीरो। तो मैंने दोनों वेक्टर का डॉट कर दिया और डॉट करने के बाद वो जीरो के बराबर ठा के रख दिया। आई का आई से तो सर माइनस का 2, जे का जे से गुरुजी माइनस का 3, सर लेमडा का 1 से तो लेमडा इज इक्वल टू 0। बेटा जी लेमडा का मान कितना आया? सर इधर 0 था, इधर लेमडा था, इधर बच्चा कितना? माइनस का 5। क्या? माइनस का 5। वो माइनस का उधर जाके कितना हो गया? प्लस का 5। आई होप लेमडा की वैल्यू, जब आपके पास दो वेक्टर आपस में लंबवत हो तो दोनों का डॉट करते ही आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी जल्दी, यदि बिंदु 3 - 2 व 5, x 8, 8 संरेख है तो हो गुरुजी अगर 3 बिंदु संरेख है तो उसकी कंडीशन आपको वेक्टर में पता है, सारणिक में भी पता है ना भाई। चलो जी, तो x का मान सारणी का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? सारणी का प्रयोग करके। बाबू 3 बिंदु दे रखे हैं आपके बेटा। सर 3 बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं? माइनस का 2, 5, x और 8, 8। देखो भाई मेरे, सर ये अपनी सारणी का गुरुजी लो। सर ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की है, ये z1 की है। ओ गुरुजी इतना थोड़ा लिखा करें x3 और y3। बाबू x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 5 और x3 की, इधर x की वैल्यू दे, तो y की वैल्यू कितनी है? ये लो, ये भी y की है, ये लो, ये भी y की है, ये लो। सर 1 1 1 और बराबर में 0। संरेख का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। तो त्रिभुज की कंडीशन लगा दी मैंने, बात खत्म। क्या? 1/2 होता है तो यहाँ पे जाके 0 जाए, इसलिए मैंने नहीं लिखा भाई, घबराओ मत। सर 3 इसकी वैल्यू निकालनी आती है, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, कितना आ गया? सर x माइनस का 8 माइनस, और इधर कितना? माइनस पहले से और माइनस का 2 आ गया। सर इसको हाइड करो और इसको हाइड करो, कितना आ गया गुरुजी? 5 और माइनस का 8 है। सर एक ऐसा कैसा, इसको हाइड करो और इसको हाइड करो, कितना आ गया? सर ये हो गया 8 पंजो 40 माइनस का 8 से। धन्यवाद, इज इक्वल टू में 0। लो जी महाराज करो, 3x 8 24 माइनस प्लस का 2, कितना गया? प्लस का 2 और अंदर जाके माइनस का 3। अच्छा जी बेटा इनको सोल्व करोगे तो 40 और माइनस का 8 बराबर में गुरुजी 0। इनको और सोल्व कर लो। सर 8 और सॉरी 3 और माइनस का 8 गुरुजी माइनस का 5 बचेगा। बात खत्म। क्या बाबू? यहाँ पे बेटा 24 है और यहाँ पे माइनस का 6 है और भाई मेरे यहाँ पे कितना है गुरुजी? 40 है। धन्यवाद सर। 5x एज इट इज। गुरुजी इतना धन्यवाद बोलेगा तो हम है, धन्यवाद इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई कैलकुलेशन गलत हो जाए तो तुम तुरंत बता दोगे मुझे, इसलिए ऐसे नहीं कोई सवाल गलत कर दिया और कैलकुलेशन चल रही है तुम छापे जा रहे हो मेरे, देखो देख, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। सर 30 और यहाँ पे होगा प्लस का 10 बराबर में 0। गुरुजी 5x माइनस का 10 माइनस से माइनस खत्म और 10 में 5 का भाग दिया तो गुरुजी 2 आ गया। बाबू ये अपना बेटा आंसर आ गया, x की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 आई हो आपको, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 था, मैंने 8 लगा दिया क्या? अच्छा जी 8 इसके चक्कर में लगा दिया। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। चलो जी छापे क्या? क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे आ गया तो पढ़ रहे हो यहाँ पे? नहीं पढ़ रहे या चीटिंग ही कर रहे हो देख देख के? चलो क्वेश्चन नंबर 8 साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स नहीं है भाई, साइन ओनली। क्या है? साइन है। सर अंदर क्या दे रखा है? tan इनवर्स 1 प्लस कोश इनवर्स 1/√2। अच्छा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बहुत सिंपल सवाल है। सर साइन तो ऐसा कैसा बेटा, tan इनवर्स ऐसा कैसा। अब ये बताओ 1 किसकी वैल्यू होती है? गुरुजी tan π/4 की वैल्यू होती है। अच्छा जी कोस इनवर्स ऐसा कैसा, ये किसकी वैल्यू होती है भाई? गुरुजी ये भी π/4 की वैल्यू होती है। अच्छा जी साहब। सर साइन तो ऐसा का ऐसा, कैंसिल आउट तो कितना गया? π/4। कैंसिल आउट तो कितना गया? π/4। अब आपको ये भी पता है, क्या पता है सर? हमें सब कुछ पता है। 45 और 45 कितने हो गए? 90 हो गए। ये लो सर छाप दिया,
गुरुजी पाई पाई का आया 4, यहाँ पे हो गया 2 पाई। आएगा समझ में? नहीं आया? इनको सोल्व करोगे तो सीधा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा दिया। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है गुरुजी? सर्किल में 1 होती है बेटा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलो करो करो सोल्व करो। सर 2 मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं और 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल दे रखे हैं तो आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आपसे बाबू पूछेगा बेटा। सर 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं सर 6 4 माइनस का 3 और ये लो 8, बात खत्म। क्या हो तो ए बी की वैल्यू बतानी है। ओ होता नहीं यार, जब भाई लाइट चले जाएगी ना गड़बड़ हो जाएगी। सर बाबू ये बेटा जब 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल हो ना तो संगत अवयव 11 11 के बराबर, 12 12 के बराबर, 21 21 या 22 22 के बराबर। तो सर यहाँ पे a प्लस b की जो वैल्यू आएगी ना वो 6 की आएगी, क्योंकि 11 की वैल्यू 11 के बराबर और 22 की वैल्यू 22 के बराबर। किसी भी टावर को कोई तकलीफ है क्या? यहां से a की वैल्यू या फिर b की वैल्यू निकालो आप। सर 6 माइनस का b, अगर गुरुजी अगर ये मान लो हम b की निकाले तो बेटा b की निकालो, कुछ भी निकालो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे a की वैल्यू उठा के रख दो। सर a की वैल्यू रखेंगे तो 6 और b और इंटू में b और बराबर में 8, तो ये हो गया 6b और ये हो गया b का स्क्वायर और ये हो गया इक्वल में 8। सारे मान को उठा के रख दो। सर ये इधर नेगेटिव का था उधर जाके पॉजिटिव, पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव, और इधर वो पहले से 8 क्या था? पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव है। गुणा करने पे 8, जोड़ने घटाने पे 6, गुणा करने पे 8 और जोड़ने घटाने पे 6। बोलो 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 सफाचट बोलो, चुपचाप छाप रहे हो तुम लोग है ना बाबू। सोल्व करना बेटा एक सवाल को। सर b कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा b माइनस का 4, यहाँ पे कॉमन कितना आ गया 2, तो सर भाग दिया तो 8 में ये आ गया 4। ओहो ब्रैकेट सेम बढ़ गए भाई, आंसर तो आ जाएगा। कहाँ बढ़ गए ब्रैकेट सेम है? ब्रैकेट सेम कहाँ बन गए? कुछ गड़बड़ किया क्या? देखो 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 देखो, गुणा करने पे 8 चाहिए महाराज और जोड़ने घटाने पे 6 चाहिए। अच्छा अच्छा गुरुजी 6 चाहिए तो ये तो माइनस के 2 हो जाएंगे। अच्छा धन्यवाद बताने के लिए। तुम तो बता ही नहीं रहे, तुम्हें धन्यवाद क्यों बोल रहा हूँ? अच्छा तुमने बताया क्या आवाज करके? ठीक है धन्यवाद। चलो जी माइनस का 2। बाबू बेटा b की वैल्यू 2 भी आ रही है और 4 भी आ रही है। गुरुजी b की वैल्यू आ गई तो a की तो निकाल ही सकते हैं, यहाँ पे ठा के रख देंगे। तो चलो जी याद रखो सर b की वैल्यू अगर 2 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे b 2 रखे तो उधर जाके a की वैल्यू 4। अगर गुरुजी b की वैल्यू अगर 4 रखे यहाँ पे तो उधर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ये अपने 2 आंसर हो जाएंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का लास्ट सवाल है जो आपको देख लेना है। चलो जी मिटा दूं क्या? मिटाया बाद में बोलिया करो, मिटा दूं क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। सदिश दे रखे हैं दो सदिश दे रखे हैं और 2 सदिश के बीच आपको एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा जी गुरुजी कर लेंगे फाइंड आउट, क्या दिक्कत है? फॉर्मूला में याद है ही है। अच्छा जी सच्ची में याद है तो बताओ फिर फटाफट। अच्छा बस ठीक है, आगे सुन गई आवाज। बाबू जब 2 एंगल के बीच, 2 एंगल नहीं 2 वेक्टर के बीच अगर एंगल फाइंड आउट करना हो तो दोनों का डॉट करेंगे और दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड का डिवाइड करेंगे। करो आई का आई से तो कितना गया 2 और जे का जे से तो माइनस का 2। ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, या कितना गया अंडर रूट का 5। सर ये क्या स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 और एक ये क्या ना अंडर रूट का 5। ऊपर हो गया 0 नीचे हो गया 5, तो बाबू आंसर कितना बेटा 0। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ आएगा। आज की इस वीडियो में मैंने 10 सवालों की बात की है और एक एक सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पढ़ने का मन नहीं है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू, क्योंकि 10th क्लास नहीं इस बार 12th क्लास है। तो 12th क्लास में गुरुजी 95 हमें फोड़ने हैं, हर हाल में फोड़ने हैं। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका भाई राहुल। जय हिंद जय भारत।